हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा है। मैं भिवानी हरियाणा की रहने वाली हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज फिर अमावस्या की रात है। रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है संकट अब टल चुका है, लेकिन भोले भाले गांव वालों को क्या ही मालूम था कि अमावस्या का दिन रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है। अंधेरी रात में भोले भाले गांव वालों को क्या ही पता था कि अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। आधी रात को 12 बजे के बाद बचाओ बचाओ, बचाओ, चुड़ैल एक बार फिर रोहन को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। सभी गांव वाले और अंकेश रोहन को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पीछे दौड़ते हैं, मगर वह रोहन को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। और फिर अगली सुबह रोहन की लाश भी गांव के बाहर ही मिलती है। ये सब देखकर अंकेश को बहुत गुस्सा आता है और वह रोहन की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। वह अगली रात को 12 बजे के बाद चुड़ैल के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन ये क्या हुआ? अचानक से दरवाज़ा खुला बगैर कोई आवाज़ के। वह इंतज़ार में था कि वह कब आए और उसको हाथ लगाए, लेकिन अचानक से उसे फड़फड़ाहट की आवाज़ आई। उसने गर्दन को उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता ही रह गया। क्या हुआ ऐसा जो वह देखता ही रह गया? कहानी अभी जारी रहेगी। कैसे होगा इस गांव से श्राप का अंत, जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं आप लोगों को कहानी का अगला भाग सुनाऊं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों अभी कर लीजिए। बाद में आप लोग ना तो लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते हैं। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से अभी कर लीजिए। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। अचानक दरवाज़ा खुला बगैर कोई आवाज़ के। अंकेश इंतज़ार में था कि कब वह उसके हाथ आए, लेकिन अचानक से फड़फड़ाहट की आवाज़ आई। उसने गर्दन को उठाकर देखा तो अंकेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता ही रह गया। एक फड़फड़ाहट सी हुई और एक चीख सुनाई दी, बचाओ। वह चीख रितिका की थी। अंकेश के तो हाथ पैर ही फूल गए। वह रितिका को सबके बीच से उड़ा ले गई। यह सब देखकर अंकेश की तो जान ही निकल गई। वह सोच भी नहीं सका कि रितिका के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन रितिका भी तो 18 साल की ही थी, बस उसका जन्मदिन नहीं आया था। वह चुड़ैल किसी को भी उठाकर ले जा सकती है, उसे तो बस जवान लोगों का खून पीना था, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। अंकेश तुरंत होश में आते ही उस डायन की तरफ झपटा, लेकिन डायन रितिका को लेकर हवा में उड़ चुकी थी। बचाओ बचाओ अंकेश, मुझे बचाओ प्लीज। गांव वाले भी इंतजार में थे। वह भी तुरंत घरों से बाहर निकल आए। बचाओ बचाओ, आ आ, हा 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 हा। उसकी आवाज़ से जैसे कान के पर्दे ही फट जाते हैं। रितिका रितिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंकेश चिल्लाता हुआ रितिका के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। बदला। ये सुन अंकेश के कान में जैसे किसी ने बहुत सारा लावा एक साथ डाल दिया हो। ये कह वह डायन रितिका को लेकर ऊपर चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। अंकेश अपने घुटनों पर बैठ गया। तभी रितिका की गर्दन उसके सामने आकर गिरती है। धम। नहीं नहीं, अंकेश के मुख से चीख निकल जाती है। सुबह होने वाली थी। रात भर सब जाग रहे थे। अभी 2 दिनों में 2 मौत हो चुकी थी, रितिका और रोहन की। गांव में जैसे सन्नाटा सा बिखरा हुआ था। रितिका की कटी फटी बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली,
जिसे देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, मगर कुछ गांव वालों ने मिलकर उसे उतारा और उसका दाह संस्कार किया। वह चुड़ैल अब एक अभिशाप बन गई थी। गांव में सिर्फ 2 ही बच्चे बचे हुए थे, अंकेश और अंकिता। रितिका के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। इधर अंकिता को भी उसकी नानी उसे लेने आई थी। बेटी अपने घर चलो, जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? ये गांव शापित है, यहाँ तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। नहीं नानी माँ, हमने अपने 2 प्यारे दोस्तों को खोया है। हम उसका बदला उससे ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अब ये गांव नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इस गांव में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, नानी ने गुस्से में अंकिता से कहा। नहीं नानी माँ, प्लीज़ आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। मुझे अब उस डायन से बदला ज़रूर लेना है। पागल हो गई है तू? वह इंसान नहीं है, वह डायन है। भूत प्रेत राक्षस खा जाएगी वह तुझे। नहीं बेटी, अपने घर चल। अब मैं तुम्हें लिए बिना मैं भी नहीं जाऊंगी, वरना मैं भी अब इसी गांव में रहूंगी। आप कैसे बच्चों की तरह जिद करती हो नानी जी? वह हमारा टारगेट है। नानी जी, अब हम इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाकर ही कॉलेज जाएंगे, ताकि इस गांव में भी फिर से किलकारियाँ गूंजे बच्चों की, और किसी भी गांव की माँ की आंखों में पानी ना आए अपने बच्चों को याद करके। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आए। हाँ नानी माँ, अंकिता सही कह रही है। इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे दोस्तों को मारा है। अगर हम दोस्ती का बदला भी नहीं ले पाए तो थू है हम पर, जो हम अपने जान से प्यारे दोस्तों का बदला न ले पाए। अंकेश ने भी नानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अंकेश के पिता भी वहां आ पहुंचे और अंकेश के पिता ने कहा, नहीं, तुम यहाँ रहोगे तब ना। तुम्हें अभी मेरे साथ कॉलेज वापस जाना है, समझा? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। लेकिन पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। पापा, रोहन और रितिका मेरे दोस्त थे। जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं सब समझता हूँ, लेकिन इस मुसीबत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और तेरे अलावा हमारे पास है ही कौन? आपकी बहू। अंकिता ने बात को बीच में काटते हुए जवाब दिया। पिताजी, मैं अंकेश से शादी करूँगी। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपको कभी बताया नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें उस डायन से बदला लेना है। अंकेश के पिता के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान थी। ठीक है बेटा, आज मेरी चिंता ख़त्म हुई। आज के बाद तुम दोनों जो चाहे करो, और अगर हमारी कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चले गए। नानी भी ये सब सुन रही थी। वह भी अंकेश की बात से सहमत थी। रितिका और रोहन के माता पिता वहीं खड़े सब सुन रहे थे, और इन सब की बातों से उन्हें भी गहन शांति मिली, और उन्होंने दोनों बच्चों के सिर पर अपने हाथ रख दिए। आज उन्हें भी उन दोनों बच्चों में अपने बच्चों की छवि नज़र आ रही थी। यार अंकिता, उस डायन ने उड़ते वक्त कुछ बदला कहा था। आखिर वह कहना क्या चाहती है? किस चीज़ का बदला वह ले रही है? आखिर असल में ऐसा हुआ क्या जो वह बदले की बात कर रही थी? अंकेश ने बैठे हुए एक पहाड़ी से जंगल की तरफ ताकते हुए अंकिता से कहा, बदला? हाँ बदला। किस चीज़ का बदला? और वह चाहती क्या है इस गांव के लोगों से? किस चीज़ का बदला ले रही है वह? यह तो यहाँ किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या राज है। हाँ, तो फिर कौन बताएगा इस कहानी में डायन का राज? कौन? किस चीज़ का बदला ले रही है वह? कैसे अंत होगा इस अभिशाप का? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।